नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल HR जीके बाई अशोक सर पर। आज आपको पढ़ाएंगे आपको नेशनल हाईवे हरियाणा के जो इम्पोर्टेंट है और पेपर में पूछे जाते हैं। और 99% जो आज आपको पढ़ा दिया जाएगा या 2 क्लास में कवर हो जाएगा आपका ये टॉपिक। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा किसी भी पेपर में, न आज तक आया है जो पढ़ाया गया वो डाटा सेंटरों पर। ठीक है। और हमारी संडे को ऑफलाइन मैराथन क्लास रहेगी हरियाणा जीके की। अगर कोई लेना चाहता है तो वो क्लास जरूर ले। 9 बजे से 2 बजे तक फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, कहीं से भी कोई भी आ सकता है। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर उस क्लास से 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 7 भी आ जाते हैं तो आपका पॉजिटिव पॉइंट रहेगा हरियाणा पुलिस में। कल आपके कॉल लेटर छोड़ दिए जाएंगे, शाम तक या परसों तक आपके कॉल लेटर आ जाएंगे हरियाणा पुलिस के। ठीक है, तो ना अटेली में कोहिनूर कैंपस में 9 बजे संडे को 9 से 2 बजे तक मैराथन क्लास होगी हरियाणा जीके की। ओनली हरियाणा जीके 5 घंटे कंटिन्यू पूरी हरियाणा जीके का रिवीजन करवा दिया जाएगा। जो भी मेन क्वेश्चन हरियाणा जीके के बनते हैं 99% रिवीजन करवा दिया जाएगा। इससे बहुत हेल्प मिलेगी। पता नहीं पहले क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा, आपने कहाँ पढ़े थे, कुछ पढ़ा था लेकिन कहीं भी पढ़े हो, एक बार एक जितना हो उसके क्लास लेने की कोशिश करना। मैं इस क्लास में अपना बेस्ट दूंगा और मेरी पहली मैराथन क्लास होगी। ठीक है, फुल 100% देने की कोशिश करूंगा। बहुत कुछ डाटा पेपर में आपको मिलेगा इसमें से। ठीक है, तो आज आपको पढ़ाते हैं हरियाणा के नेशनल हाईवे। आपकी बार बार डिमांड पर ये शुरू किया है। ठीक है, तो जहां भी देखो नेशनल हाईवे बन रहे हैं तो उनकी देख रेख का कार्य कौन करती है? NHAI। अब आपके अड़ोस पड़ोस में लगभग महेंद्रगढ़ में भी सब जगह नेशनल हाईवे बन रहे हैं। हर गांव से लगभग एक नेशनल हाईवे गुजर रहा है। तो आपसे पूछ लेगा, और आपने देखा भी होगा NHAI लिखा हुआ। तो जितने भी नेशनल हाईवे होते हैं उनकी देख रेख का कार्य कौन करती है? NHAI। एन से बनेगा नेशनल, एच से बनेगा हाईवे, ए से बनेगा अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हरियाणा के या भारत के भी जितने भी नेशनल हाईवे हैं उनकी देख रेख का कार्य करती है भाई। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली। फिर आपसे पूछ लेगा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988। इसने काम करना कब शुरू किया था? 1995 में। देखो 1988 में स्थापना हो गई थी लेकिन इसने काम करना कब शुरू किया था? 1995 में। ठीक है, इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सुखविंदर सिंह सिंधु। तो एक इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए भैया आपको। हर जगह आप NHAI देखते हो तो देखते हैं आपको NHAI जहां भी लिखा है वहां देखते ही आपकी नजर जानी चाहिए भाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। स्थापना 1988 में। काम करना कब शुरू किया? 1995 में। और इसका चेयरमैन कौन है भाई? सुखविंदर सिंह सिंधु। ठीक है, तो आज आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा बार बार नेशनल हाईवे का क्वेश्चन पूछा जाता है, आज आपको पढ़ा रहा हूं। कल 2 क्लास में पूरा हो जाएगा ये टॉपिक। फिर आप आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर आए हैं हरियाणा के आप चेक कर लेना। कोई भी क्वेश्चन नेशनल हाईवे का आपको इस टॉपिक से बाहर नहीं होगा। ठीक है, ये भाई दिल्ली। दिल्ली नीचे की साइड है ये फरीदाबाद। पलवल। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा भाई पलवल से, दिल्ली से पलवल, फरीदाबाद पलवल कौन सा नेशनल हाईवे जाता है? तो पहले ये था, इसका नाम NH2 नेशनल हाईवे 2। अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया? NH44। 1 और 2 दोनों का 44 कर दिया गया। अब ये जो ऑफलाइन पेपर हो रहे हैं इनमें आया था क्वेश्चन
कि नेशनल हाईवे 2 पर हरियाणा का कौन सा शहर पड़ता है? फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, सोनीपत। तो उसमें ऑप्शन में क्या आंसर आएगा भाई? फरीदाबाद। एक पलवल में होडल स्थान भी है, होडल। होडल में क्या है? डबचिक पर्यटन स्थल। पेपर में आता है डबचिक पर्यटन स्थल कौन से नेशनल हाईवे पर है? NH2 पर या 44 पर? NH2 की हरियाणा में कुल लंबाई थी भाई 75 किलोमीटर। ठीक है, बस NH2 का, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। फरीदाबाद से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है? NH2 गुजरता है। होडल से कौन सा गुजरता है? NH2 गुजरता है। पलवल से कौन सा गुजरता है? NH2 गुजरता है। NH2 का नया नाम क्या कर दिया? NH44। NH2 की कुल लंबाई कितनी थी? 75 किलोमीटर। फिर ऊपर की तरफ है दिल्ली से भाई, ये पंजाब तक जाता है। वैसे ये NH44 नाम हो गया पूरा इसका, एक का भी और 2 का भी। और ये पूरे भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH44। ये जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। तो आपको पूरे भारत का, इंडिया जीके में पढ़ा होगा। मैं सिर्फ हरियाणा जीके में क्या क्वेश्चन आएगा नेशनल हाईवे का वो ही पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, ये है कुंडली। देखो ये दिल्ली से पंजाब तक जाता है NH1, और इसका नया नाम क्या होगा? NH44। ठीक है भाई, 1 और 2 दोनों का नाम क्या हो गया? NH44। NH1 नाम था जब इसकी लंबाई थी 182 किलोमीटर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखो एक कुंडली नाम है। कुंडली नाम आपने सुना होगा। कुंडली कहाँ पर है? सोनीपत में है। और कुंडली में क्या है? राजीव गांधी एजुकेशन सिटी हरियाणा में कहां पर है भाई? कुंडली सोनीपत में है। फिर आता है गन्नौर। गन्नौर कहां पर है भाई? सोनीपत में है। हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय स्तर की फल में सब्जी मंडी कहां पर बन रही है? गन्नौर में बन रही है। हरियाणा में रेल कोच फैक्ट्री कहां पर है भाई? बड़ी गांव, गन्नौर, सोनीपत में है। फिर कौन सा आता है? मूर्थल आता है। मूर्थल को ढाबों का शहर कहा जाता है भाई। हरियाणा में बियर का कारखाना कहां पर है? मूर्थल में है। भारी वाहन प्रशिक्षण संस्थान भी कहां पर है? मूर्थल में है। दीनबंधु चौधरी छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान भी कहां पर है? मूर्थल में है। जो हरियाणा का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज था। फिर एक और आता है राय। राय भी कहां पर है? सोनीपत में है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहां पर है? राय, सोनीपत। स्थापना 1973 में हुई थी। ठीक है, तो आपसे देखो, आपको ये सीरियल वाइज याद नहीं रखने हैं भाई। पहले ये आएगा, कुंडली आएगा, गन्नौर आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये कोई नहीं पूछेगा। ये पूछेगा कुंडली कौन से नेशनल हाईवे पर है? NH1 मिलेगा या 44 को कर देना ऑप्शन के अकॉर्डिंग। गन्नौर कौन से नेशनल हाईवे पर है? मूर्थल कौन से पर है? राय कौन से पर है? ऐसे पूछेगा। फिर आएगा समालखा। समालखा, समालखा कहां पर है? पानीपत में है भाई। कहां पर है समालखा? पानीपत। बलूजे पर्यटन स्थल कहां पर है? समालखा में है। गुजरात का राज्यपाल कौन है भाई? आचार्य देवव्रत। वो भी हरियाणा में कहां से? समालखा से है। और आपसे पूछ लेगा वंडरगर्ल, जानवी को वंडरगर्ल के नाम से जाना जाता है, वो भी कहां से है? समालखा से है। फिर आएगा पानीपत। पानीपत जिला अपनी 3 ऐतिहासिक लड़ाइयों के लिए प्रसिद्ध है। बुनकरों की नगरी किसे कहा जाता है? पानीपत को। वीवर सिटी किसे कहा जाता है? पानीपत को कहा जाता है। फिर पानीपत के आगे आएगा भाई गरोंडा। गरोंडा कहां पर है? करनाल में है भाई गरोंडा। गरोंडा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल है भाई। ये पेपर में पूछा जा चुका है कि देश के सहयोग से स्थापित हुआ था। ये इजराइल देश के सहयोग से इसकी क्या हुई थी? स्थापना। फिर गरोंडा के बाद आता है भाई मधुबन, जहां पर आप जाओगे पुलिस ट्रेनिंग के लिए भाई। मधुबन, मधुबन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है भाई। कौन से नेशनल हाईवे पर है? NH1 या 44 पर है। फिर आएगा नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी, नीलोखेड़ी किस जिले में है भाई? करनाल में। करनाल जिले की विधानसभा की आरक्षित सीट कौन सी है? नीलोखेड़ी। हरियाणा में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर है? नीलोखेड़ी में। स्थापना 1990 में हुई थी इसकी। ठीक है, और भाई हरियाणा में पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र कितने हैं? 2 है। एक तो नीलोखेड़ी और एक करनाल। फिर करनाल डिस्ट्रिक्ट आ जाता है भाई। ठीक है,
फिर आएगा पीपली। पीपली आपने नाम सुना होगा भाई। पीपली किस जिले में है? कुरुक्षेत्र में है। पीपली कौन से नेशनल हाईवे पर है? 1 या 44। पीपली में एक चिड़ियाघर भी है भाई, पीपली चिड़ियाघर। और हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय सदर का पर्यटन हब कहां पर बन रहा है? पीपली कुरुक्षेत्र में बन रहा है। फिर आएगी धर्मनगरी। धर्मनगरी किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। फिर आएगा अंबाला। अंबाला कैंट। अंबाला कैंट। और इसके बाद ये बलदेव नगर गांव आता है अंबाला जिले का। इस गांव से ये पंजाब में चला जाता है। ठीक है, कौन सा नेशनल हाईवे? 1 या 44। ठीक है, तो नेशनल हाईवे 1 कितने जिलों से गुजर रहा है? देखो आपके आगे एक जिला तो ये हो गया भाई सोनीपत। एक जिला ये हो गया भाई पानीपत। एक ही हो गया भाई करनाल। ठीक है, एक ही हो गया भाई कुरुक्षेत्र। और उपला है भाई अंबाला। कितने जिले हो गए? 5 जिले हो गए। ठीक है, तो पूछ लेगा NH1 हरियाणा के कितने जिलों से गुजरता था? 5 जिले से। NH2 कितने जिलों से गुजरता है? NH2 2 जिलों से गुजरता था। अब इन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया भाई? NH44। तो कितने जिलों से गुजरता है NH44? 7 जिलों से गुजरता है। ठीक है, पेपर में आ जाएगा NH44 कितने जिलों से गुजरता है? 7। एक कितने से गुजरता है? 5 से। NH2 कितने से गुजरता है भाई? 2 जिलों से। NH1 की लंबाई थी 182, 2 की लंबाई कितनी थी? 75, और दोनों की लंबाई कितनी होगी? 287। तो पेपर में आ जाए NH44 की हरियाणा में कितनी लंबाई है? 287 किलोमीटर है भाई। ठीक है, NH1 की कितनी है? 182 किलोमीटर। NH2 की 75। अलग अलग पूछे पुराने डाटा तो वो कर देना, नए डाटा पूछे तो ये कर देना। अब इन दोनों नेशनल हाईवे से कोई क्वेश्चन आएगा तो इनसे बाहर नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। ठीक है, अब एक नेशनल हाईवे का आपने नाम सुना होगा NH8। अच्छी तरह आप जानते होंगे, कई बार यात्रा भी की होगी आपने। ठीक है, जैसे ये आता है गुड़गांव का मानेसर आता है यहाँ पर। ठीक है, पूछ लेगा मानेसर कौन से नेशनल हाईवे पर है? NH8 पर है भाई। मानेसर हरियाणा का 11वां नगर निगम है भाई। ठीक है, मानेसर हरियाणा का 24वां पुलिस जिला है। मानेसर के बाद आता है गुरुग्राम, या गुरुग्राम मानेसर एक ही बात है। पहले गुरुग्राम लिख लो या मानेसर लिख लो तो एक ही बात है। फिर आएगा दारूहेड़ा, फिर आएगा बावड़। दारूहेड़ा और बावड़ किस जिले के डिस्ट्रिक्ट हैं? रेवाड़ी जिले के डिस्ट्रिक्ट हैं। और NH8 का नया नाम क्या हो गया? NH48 नया नाम हो गया भाई इसका। ठीक है, कितने जिलों से गुजर रहा है? 2 जिले से गुजर रहा है ये। कुल लंबाई कितनी है इसकी? 83 किलोमीटर है। दिल्ली से जयपुर जाता है NH8, नया नाम क्या हो गया? NH48। कितने किलोमीटर लंबाई है? 83 किलोमीटर। मानेसर कौन से नेशनल हाईवे पर है? 8 पर है भाई, या 48 पर है। गुरुग्राम कौन से पर है? 8 या 48। दारूहेड़ा 8 या 48। बावड़ 8 या 48। बावड़ रेवाड़ी जिले की विधानसभा की आरक्षित सीट है। बनवारी लाल यहाँ से विधायक है। और दारूहेड़ा में जंगल बबलर पर्यटन स्थल है भाई। कौन सा पर्यटन स्थल है? जंगल बबलर पर्यटन स्थल। ये 3 नेशनल हाईवे फुल डिटेल से पढ़ा दिए आपको। अगर इनमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में बता देना, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोटा है जो आपको समझ में नहीं आया होगा। हर छोटे से लेकर हर बड़ा हर क्वेश्चन करवाया है। फिर ये नेशनल हाईवे है 10, ये जाता है दिल्ली से फाजिल्का। अब ये जो पेपर हो रहे हैं ना भाई, इन पेपर में सिर्फ इतना ही पूछ लिया गया था कि दिल्ली से फाजिल्का कौन सा नेशनल हाईवे जाता है। ठीक है, तो NH10 ऑप्शन में था। पुराना डाटा पूछ रखा था जितने भी हाईवे पूछे उनका। और NH10 का नया नाम क्या हो गया? NH9। ठीक है, NH10 का नया नाम क्या हो गया?
NH9, ये कहां से चलता है? बहादुरगढ़। हरियाणा में कहां पर प्रवेश करता है? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ कहां पर है भाई? झज्जर में। 2016 हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल में आया था कि बहादुरगढ़ कौन से नेशनल हाईवे पर है? NH10 ऑप्शन में था। ठीक है, हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बहादुरगढ़ को कहा जाता है। बहादुरगढ़ से 1857 की क्रांति में नेतृत्व बहादुर जंग ने किया था। गोरैया पर्यटन स्थल कहां पर है? बहादुरगढ़ में है। इसके आगे बहादुरगढ़ के आगे आता है झज्जर। ठीक है, झज्जर के आगे आता है सांपला। सांपला किस जिले में है? रोहतक में है। फिर कौन सा आता है? महम। महम कहां पर है? रोहतक में। देखो सांपला में चौधरी छोटूराम का जन्म हुआ था। चौधरी छोटूराम का क्वेश्चन हरियाणा जीके में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। चौधरी छोटूराम को भाखड़ा बांध का जन्मदाता कहा जाता है। रहबरे आजम के नाम से जाना जाता है। किसानों का मसीहा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चौधरी छोटूराम को कहा जाता है। महम, महम की बावड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महम की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? 1656 ईस्वी में शाहजहां के काल में सुखदोखलाल ने करवाया था। इसे हरियाणा में स्वर्ग का झरना कहा जाता है। महम से वर्तमान में बलराज कुंडू विधायक है, निर्दलीय पार्टी से हैं, और इसने बीजेपी पार्टी से किसान आंदोलन में अपना समर्थन वापस ले लिया था। ठीक है, फिर इसके आगे रोहतक के आगे आता है मुंडाल गांव आता है। भिवानी जिले का एक ही गांव आता है मुंडाल, और मुंडाल गांव किस जिले में है? ये भिवानी जिले में। फिर इसके आगे आता है हांसी। ठीक है, हांसी कहां पर है? हिसार में। अभी हांसी हरियाणा का 23वां पुलिस जिला था। ठीक है, फिर पूछ लेगा ब्लैक बर्ड पर्यटन स्थल कहां पर है? तो हांसी में। अभी कौन से नेशनल हाईवे पर है? NH10 या 9 पर है। फिर हांसी के आगे आएगा हिसार। हिसार का पुराना नाम इस्सूकार। हिसार को किसने बसाया था? 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। तो अब ये जो ऑफलाइन पेपर हुए इनमें क्वेश्चन आया था। देखो, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार ए फिरोजा के नाम से बसाया था। तो इसमें पूछा गया था ए फिरोजा का अर्थ क्या होता है? तो दुर्ग या किला होता है। ठीक है भाई, अरबी भाषा में ए फिरोजा का अर्थ क्या होता है? दुर्ग या किला। तो ए फिरोजा शब्द किसके शासनकाल में हट गया था? ए फिरोजा शब्द अकबर के शासनकाल में हट गया था। इसके बाद आता है अग्रोहा। अग्रोहा कहां पर है? हिसार में। अग्रोहा का पुराना नाम अगरोध का। अग्रोहा में कौन सा गणराज्य था? अग्र गणराज्य था, और इसकी राजधानी क्या थी? अग्रोहा। महाराजा अग्रसेन कहां से था? अग्रोहा से। अब पेपर में आया था भाई, पेपर में नहीं, अब करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि अगर आपके पेपर में आ जाए हिसार एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो हिसार एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखो, हिसार से आगे आएगा फतेहाबाद। फतेहाबाद को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कब बसाया था? 1352 में। किसके नाम पर? अपने पुत्र फतेह खान के नाम पर। देखो, कल का पेपर हुआ था, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था? फतेहाबाद, हिसार, और 2 जिलों के और नाम थे सोनीपत, रोहतक। दोनों बसाए थे, हिसार भी बसाया था, फतेहाबाद भी, लेकिन HSC ने फतेहाबाद सही मानना है, तो आपको फतेहाबाद ही करना पड़ेगा, क्योंकि 1352 में बसाया था, हिसार 1354 में बसाया था। फिर आता है सिरसा, और फिर आता है सिरसा का डबवाली। ठीक है, और डबवाली के नाम से फूड पार्क भी है भाई, डबवाली के नाम से फूड पार्क भी है। फिर इसके बाद ये पंजाब में चला जाता है भाई। ठीक है, तो ये हरियाणा के कितने जिलों से गुजर रहा है भाई? एक तो देखो ये झज्जर हो गए हैं, एक ये रोहतक हो गया, एक भिवानी हो गया, एक हिसार हो गया, एक फतेहाबाद और एक सिरसा। 1 2 3 4 5 6 7। तो NH10 या 9 कितने जिलों से गुजरता है भाई? 7 जिलों से। देखो 1 2 3 4 5 6 जिलों से गुजरता है, सॉरी।
कितने जिलों से गुजरता है? 6 जिलों से। 1 2 3 4 5 और 6 जिलों से गुजरता है भाई। और इसका नाम क्या है अब? NH9। पहले क्या नाम था? NH10। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 286.9 किलोमीटर, या आप समझो 287 है। ठीक है। और इसकी अगर आप काउंट करो ना 200, सॉरी इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, 7 5 257 आएगा। ठीक है। NH44 में 257 होगा। ठीक है। उसके थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, वो आप सही कर लेना। 257 आएगा और इसकी 287। और ये हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। तो आपके पेपर में से हरियाणा का सबसे लंबा NH नेशनल हाईवे, तो क्या करोगे? 9 या 10 ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है। तो 99% आज आपको जो नेशनल हाईवे पढ़ा है ना, 4 इन्हीं में से पेपर में क्वेश्चन आ लेता है। आपको एक क्लास और पढ़ा दी जाएगी, 100% हो जाएगा। 1% जो बचा होगा ना, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा उस क्लास में। तो इन चारों में से कोई भी, किसी भी नेशनल हाईवे में कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बताओ। इसमें देखो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, वो आपको बता दिया गया, ठीक कर लेना जोड़ने में। 5 और 2 7, 8 और 5 8 और 7 15, 1 और 2 257 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी कितनी है? 287 किलोमीटर है। इसकी 83 किलोमीटर है लंबाई। और इसकी कितनी है भाई? जब 2 नाम था तो इसकी थी 75 किलोमीटर, और इसकी थी एक नाम था जब 182। और पूरे का नाम क्या हो गया? NH44। तो इसकी कितनी होगी लंबाई? 257 किलोमीटर। तो हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH10 या 9 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं, कमेंट्स करें।